बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। बिहार की राजनीति में उठ गया है भूचाल। अमित शाह के बड़े बयान से क्या चिराग पासवान की होगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? एनडीए में इस खबर के बाद सबसे बड़ा हड़कंप मचा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार की सियासत में इन दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बड़े बयान ने भूचाल ला दिया है। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर सनसनीखेज चर्चा है कि शाह के बयान के बाद क्या चिराग पासवान के लिए अब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता खुल गया है। विधायक चुनेंगे सीएम वाले बयान से भी नींद उड़ाई गई थी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में यह स्पष्ट किया था कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला गठबंधन के विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। यह बयान भले ही प्रतिक्रिया इस पे नहीं आई हो, लेकिन इसे मौजूदा मुख्यमंत्री को कंफर्म न करने और भविष्य के लिए दरवाजे खुले रखने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। जानकार मानते हैं कि अमित शाह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास बिहार में लगातार अपना जनाधार मजबूत कर रही है और युवा मतदाताओं के बीच उनकी अपील बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ पहले चरण के हुए 121 सीटों के मतदान पर 11 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी को जिस तरह से बढ़त दिखाया जा रहा है और जो उनकी 29 सीटें हैं उसमें चिराग पासवान की पार्टी को 15 से 18 सीटें जीतते हुए दिखाया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए आने वाला रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है और अमित शाह के बयान ने एक बात और स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में बिहार में एक नए मुख्यमंत्री की जो तलाश है वो चिराग पासवान के ऊपर पूरी हो सकती है, क्योंकि अमित शाह के बयान से बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अभी भी दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है, लेकिन उसके पहले ही मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चर्चा बिहार में एक बार फिर से शुरू हो गई है और उस चर्चाओं के बीच एनडीए की तरफ से सबसे बड़े चेहरे के रूप में चिराग पासवान का नाम आ रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि क्या नीतीश कुमार से अब आगे सोचने का काम एनडीए के गठबंधन दलों ने कर दिया है, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने कर दिया है, क्योंकि चिराग पासवान के रूप में उसे एक ऐसा मुख्यमंत्री दिख रहा है जो आने वाले भविष्य में या फिर आने वाले 10 से 15 वर्षों में कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को काफी आगे लेकर जा सकता है। और इसी वजह से सबसे ज्यादा राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अमित शाह के इस बयान ने चिराग पासवान को एक नई ऊर्जा दे दी है। चिराग पासवान लगातार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताते आ रहे हैं और उनके मुखर तेवर उन्हें बिहार में एकदम दमदार युवा नेता के रूप में स्थापित भी कर चुके हैं। अगर बात करें तो चिराग पासवान का बढ़ता जनाधार, उनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़ और पार्टी का चुनावी प्रदर्शन उनके सीएम पद के दावे को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान की युवा अपील, युवा चेहरा होना, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा उन्हें मौजूदा सीएम के विकल्प के तौर पर पेश करने में काफी ज्यादा मदद कर रहा है। पार्टी की स्थिति की बात करें तो अगर आने वाले चुनाव में लोजपा रामविलास की सीटें बढ़ती है और बीजेपी को एक मजबूत सहयोगी की जरूरत होती है तो चिराग पासवान सीएम पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभर सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन में बड़ी बेचैनी ये दर्शा रही है कि चिराग पासवान का जो दावा है और अमित शाह का जो बयान है उसे काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। शाह के इस सस्पेंस वाले बयान ने एनडीए के भीतर अन्य सहयोगी दलों में बेचैनी बढ़ा दी है। यह बात साफ है कि बीजेपी अब बिहार में किसी भी सहयोगी को बड़ा भाई का दर्जा देने के मूड में नहीं है और वो अपने पत्ते खुद के फायदे के हिसाब से खोलना चाहती है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी चिराग पासवान के जरिए बिहार में एक नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहती है? राजनीतिक हलकों में अब यह चर्चा जोरों पर है कि क्या यह बड़ा बयान एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत चिराग पासवान को भविष्य की राजनीति के लिए तैयार किया जा रहा है, या फिर अमित शाह के बयान ने चिराग पासवान के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की अटकलों को सिर्फ हवा दी है। अब सबकी निगाहें चिराग और बीजेपी के अगले कदमों पर टिक गई है। क्या बिहार को जल्द ही एक युवा नए मुख्यमंत्री का चेहरा देखने को मिल सकता है? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन चिराग पासवान और अमित शाह के हालिया बयानों ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में कुछ ज्यादा ही हलचल मचा रखी है।
दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि वो बिहार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी लेना नहीं चाहते। अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मिलता है तो वो अपने पार्टी के किसी अन्य नेता को इस पद के लिए तैयार करेंगे, लेकिन उनका जो सपना है वो है मुख्यमंत्री बनने का, और इसीलिए वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के फेर में अपने आप को कहीं ना कहीं भटकाना नहीं चाहते हैं। और उनका जो हालिया बयान आया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है तो वो अपने पार्टी के किसी अन्य नेता को ये ऑफर करेंगे कि वो उप मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उन्हें बिहार की सत्ता पर काबिज होना है और बिहार की सत्ता पे शासन करना है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अमित शाह के बयान से चिराग पासवान के मुख्यमंत्री की जो बनने की संभावना है उस पर भी मुहर लग रही है। अगर उसके अलावा बात करें तो चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं तो विश्वास और निष्ठा का संबंध है। अमित शाह और सीएम चेहरा की बात करें तो भविष्य की रणनीति का संकेत अमित शाह के बयान से हो रहा है। एनडीए गठबंधन और सत्ता का संतुलन जो है वो गठबंधन में बदलती गतिशीलता को दर्शा रहा है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की बात करें तो प्रतिस्पर्धी और विरोधी राजनीति दोनों ने पिछले कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। बिहार फर्स्ट और युवा वोट की बात करें तो जनाधार और चुनावी अपील चिराग पासवान के पास है। ये जोड़ियां दिखाती है कि अमित शाह का बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि बिहार में एक नए नेतृत्व के उदय और गठबंधन की जटिलताओं को दर्शा रहा है, और कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित कर रहा है कि चिराग पासवान ने जो भी हालिया बयान दिया है उसके कई मायने हैं। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अमित शाह के इस बयान का समर्थन भी किया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए 160 से अधिक सीट जीतकर सरकार बना रहा है। चिराग पासवान ने भी कहा कि पहले चरण में हुई दमदार वोटिंग इस बात की ओर इशारा कर रही है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दावा भी कर दिया है कि पहले चरण के रुझान साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि एनडीए सरकार बना रही है। हम सभी अपने उम्मीदवारों से फीडबैक ले रहे हैं और उस आधार पर कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बना रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इसके अलावा चिराग पासवान ने दावा किया कि एनडीए बिहार में 175 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उनका मानना है कि दूसरे चरण के मतदान के बाद अगर हम 2010 के रिकॉर्ड को भी पार कर जाएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ पीएम मोदी बिहार के लोगों से प्रेम करते हैं, ये बात चिराग ने कहा है, और उनके बार बार बिहार आने और प्रदेशवासियों को सौगात देने से जनता में डबल इंजन सरकार के प्रति विश्वास बढ़ गया है। राहुल गांधी के वोट चोरी के बयान पर भी चिराग पासवान ने कहा है कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं, उन्हें हार का अनुभव है। इस अनुभव से ही वह चुनाव हारने से पहले बहाने तैयार कर लेते हैं। इस बार भी एसआईआर का बहाना बनाए, लेकिन जनता ने मतदान कर जवाब दे दिया है। साथ ही साथ उन्होंने अमित शाह के कई बयानों का समर्थन भी किया। जब अमित शाह ने यह कहा था कि विधायक दल ही अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे, तब भी ये बवाल हुआ था कि क्या अमित शाह ये सोच रहे हैं या फिर चिराग पासवान के द्वारा या फिर हम कहें कि एनडीए के अन्य नेताओं के द्वारा ये नीतीश कुमार को साफ संदेश दिया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं है, अब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागनी चाहिए, क्योंकि अब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार से आगे बढ़ने का समय आ गया है और किसी युवा के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी देने का समय है। तो विधायक दल नेता चुनेंगे, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था बिहार में, और तब ये चर्चा होने लगी थी कि क्या नीतीश कुमार को अब कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार एनडीए की बने या फिर नीतीश कुमार ज्यादा सीटें जीते, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। इस पर भी बवाल हुआ था। तब नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि ये तो वक्त बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई बयान देना जल्दीबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से अमित शाह के बयान ने एक बार फिर से तूल पकड़ा है और चिराग पासवान के प्रति जो समर्थन बीजेपी दिखा रही है, इससे साफ हो रहा है कि क्या भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी चिराग पासवान को तैयार कर रही है और उनके ऊपर नजरें गड़ाई हुई है, क्योंकि बीजेपी में ऐसा अभी कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री के लायक हो या फिर मुख्यमंत्री बनने की जो उसकी क्षमता हो वो नीतीश कुमार से ज्यादा हो। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान एक अच्छे विकल्प और बढ़िया विकल्प बनकर बीजेपी के लिए सामने आ रहे हैं। खबर कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।